नमो प्राणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाऊं। हाँ, कौन करेगा मंगलाचरण? मैं दीदी। हाँ, बोलिए। मंगल में मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान कर मंगल करियो महा ग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज मिथ्या भाव भावते जो प्रगटे निज भाव सो जयवंत रहो सदा यही मोक्ष उपाय यही मोक्ष उपाय। बहुत सुंदर मंगलाचरण आपने किया। सुबह मंगल प्रभात की मंगल वेला में हमारी चर्चा मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी शास्त्र के ऊपर चल रही है। इसमें हम संसार अवस्था के अंतर्गत अंतराय कर्म में आज हम चर्चा करने वाले हैं। दो प्रकार के दर्शन मोह और चारित्र मोह की चर्चा हम कर चुके हैं। दर्शन मोह में जीव विपरीतता करता है और चारित्र मोह में जीव कसाय करता है, और उसके उदय में उस जीव को कैसी दशा बनती है, ये चर्चा हमने की है। आज हम अंतराय कर्म की चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। पेज नंबर 41 के ऊपर अंतराय कर्म के उदय से जीव की अवस्था कैसी बनती है। अब ये घाती कर्म में एक ही बाकी है ना। ज्ञानावरणीय हो गया, दर्शनावरणीय हो गया, मोहनीय हो गया। अब ये है अंतराय कर्म। तो घाती कर्म का एक कर्म बाकी है, इसकी चर्चा अभी अपन करते हैं। पेज नंबर 41 में आप शास्त्र में निकाल लीजिए। तथा अंतराय के उदय से जीव चाहे सो नहीं होता। क्या कहा? अंतराय कर्म का उदय। अपन बहुत बोलते हैं ना, अंतराय का उदय है, हम क्या करें, हमारा तो बहुत अंतराय का उदय चल रहा है। तो है, वो बात निमित्त रूप से मना नहीं है। अंतराय कर्म का उदय आता है तो जीव को जो चाहे वो कार्य नहीं कर सकता। देखो, जैसे हमने ज्ञानावरणीय दर्शनावरणीय में दो दशा बताई थी, एक होता है उदय और एक होता है क्षयोक्षम। ऐसे अंतराय में भी दो बात समझना, एक उदय और एक क्षयोक्षम। उदय में क्या होगा और क्षयोक्षम में क्या होगा, ये आप नोट कर लेना। अंतराय के उदय में क्या होगा और अंतराय के क्षयोक्षम में क्या होता है। बराबर, दो बात को प्रॉपर समझना। अंतराय कर्म का उदय होगा तो इच्छित कार्य नहीं होगा। क्या होगा? अंतराय कर्म के उदय में इच्छित कार्य नहीं होगा, और अंतराय कर्म के क्षयोपशम में अंतराय कर्म का क्षयोपशम होगा तो इच्छित कार्य थोड़ा होगा, अल्प होगा। पूरा तो नहीं होगा, थोड़ा होगा। इच्छित कार्य अल्प होगा। आया समझ में बीना बेन? बराबर। देखो, अंतराय कर्म का जब उदय चलता होगा तो आप अंदर में कितनी भी इच्छा करोगे तो आपका वो कार्य नहीं होगा, क्योंकि इच्छा करता है वो जीव मोहनीय कर्म के कारण से ना। कोई भी इच्छा प्रकट होती है ना, तो वो मोहनीय कर्म के कारण से होती है। परंतु वो इच्छा का पूर्ण होना, इच्छा पूरी होना, वो अगर अंतराय कर्म का उदय होगा तो वो आपकी इच्छा पूरी नहीं होगी। बराबर। और अंतराय कर्म का क्षयक्षम होगा तो आपकी इच्छा की थोड़ी पूर्ति होगी, है ना। हर व्यक्ति को, देखो एक बात को समझना, हर व्यक्ति की हर इच्छा पूरी नहीं होती। छद्मस्त जीव है ना,
हर व्यक्ति इच्छा तो बहुत करता है, लेकिन सारी इच्छाएं क्या अपनी पूरी हो जाती है? सुबह से लेकर के शाम तक कितनी इच्छाएं प्रकट होती है अपने को, परंतु वो सारी इच्छाएं कोई अपनी पूरी नहीं होती। आपको पता है कितने गुण स्थान तक ये अंतराय कर्म का उदय रहता है? 12वें गुण स्थान तक। कितना? 1 से 12वें गुण स्थान तक अंतराय कर्म का उदय रहता है, और 13वां गुण स्थान आएगा तो यह अंतराय कर्म चला जाएगा। बराबर। तो छद्मस्त जीव को इतनी इच्छाएं होती रहती है, परंतु सारी इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है ना? कई बार अपन बोलते ना, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? देखो, ये अंतराय कर्म का उदय चलता है तो कैसा जीव को विकल्प आता है पंकज भाई? अपने को कई बार ऐसा लगता है कि मैं गाड़ी लेकर के बंबई जाता हूँ तो मेरा पंक्चर क्यों हो जाता हाँ, है ना? हाँ, बिल्कुल। मुझे पेट में क्यों दुखता है, मेरे शरीर में तकलीफ क्यों होती है, मैं गाड़ी में बैठा हूँ तो मुझे ही वॉमिटिंग जैसा क्यों होता है? तो ये सारी बातें अपने को समझना चाहिए कि अंतराय कर्म का उदय होता है तो इस प्रकार की घटना घटती है, उसमें अंतराय कर्म का उदय निमित्त बनता है। पर यहाँ ये समझना, हम कर्म की चर्चा करते हैं तो अंतराय कर्म को निमित्त बनाते हैं और वो निमित्त ही समझना, परंतु अध्यात्म कहता है कि आपको अंतराय बंतराय कुछ नहीं है, आप तो निरंतराय भगवान आत्मा हो, आत्मा को अंतराय हो नहीं सकता, आत्मा को कोई कर्म छू नहीं सकता। ये बात भी दृष्टि में रखना, इसको निकाल मत देना, नहीं तो कर्म में आ जाओगे। हाँ दीदी सही बात है, बहुत होता है, बहुत अंतराय है, आपका क्लास सुनना चाहते लेकिन सुन नहीं सकते, सुबह नींद नहीं खुलती, 6 बजे उठ करके तैयार होना ये हमसे बनता नहीं है, ऐसा कर्म का उदय है, बहुत अंतराय है हमको। ये सारी बातें निमित्त रूप से है, आप इनको उपादान में मत समझना, नहीं तो पुरुषार्थ कभी भी नहीं हो पाएगा, है ना? कर्म के ऊपर ही थोप देंगे सारी बातें, तो फिर जीव पुरुषार्थ कैसे करेगा? है ना? ये तो निमित्त रूप से कथन है भाई, है ना? देखो, अपने को आदिनाथ भगवान की बात आती है ना, तो आदिनाथ भगवान जब मुनि अवस्था में, राज्य अवस्था में थे, तो आदिनाथ भगवान ने 80-80 कृषि की व्यवस्था चलाई ना, तो उन्होंने खेती कैसे करना ये सिखाया। तो वो जो प्रजा उनके पास आई, तो उनको कहते हैं कि ये जो बैल है ना, ये बैल को आप सिक्का लगा देना, यानी मुंह पे मुच्छा लगा देना, ताकि वो अनाज खा न जाए। वो लगाने को तो बता दिया, परंतु छोड़ना कब ये बताना भूल गए। तो अपन कहते ना, आदिनाथ भगवान को जब मुनि अवस्था में 13 महीना 13 दिन आहार की अंतराय क्यों हुई, तो उन्होंने वो कर्म बांधा था, है ना? तो निमित्त रूप से बात कर सकते हैं, उसकी कोई मना नहीं है। आया समझ में? हम कहीं ऐसा कर्म न बांध ले, ये अंतराय कर्म से ये सीखना, ये समझना, अपन किसी को अंतराय रूप न हो जाए, और हम खुद कोई ऐसा कर्म न बांध ले जाकि वो कर्म उदय में आए तो फिर अपन आकुलित न हो जाए। बराबर। तो देखो, अभी अपन इसको पढ़ते हैं। पहले मैंने आपको उदय और क्षेपसम की बात बताई कि अंतराय कर्म के उदय में इच्छित कार्य नहीं होता, और अंतराय कर्म के क्षेपसम में अल्प इच्छित कार्य होता है। सभी व्यक्ति की सारी इच्छाएं की पूर्ति नहीं होती, और इच्छाएं होती रहती है। 12वें गुण स्थान तक ये अंतराय कर्म का उदय चलता है। इतनी बात करी, अब आगे बढ़ते हैं। तथा अंतराय के उदय से जीव चाहे सो नहीं होता। अंतराय कर्म का उदय है, यहाँ जीव की इच्छा है, परंतु जो चाहे वो कार्य नहीं होता। इसमें 5 बातें नोट करना है। पहली बात नोट करना, दानांतराय। 5 प्रकार के अंतराय आएंगे। दानांतराय, दानांतराय माने दान देना चाहे सो दे नहीं सकता। दानांतराय में क्या नोट करोगे? दान देना चाहता है परंतु दे नहीं सकता। तो कौन से कर्म का उदय चलता होगा? अंतराय कर्म का, है ना? देखो, इसको एग्जाम्पल से समझे। दान देना चाहे और दे नहीं सकता कैसे समझना? जैसे कहीं प्रतिष्ठा का महोत्सव चल रहा है और आप वो प्रतिष्ठा में गए हो,
आपको इच्छा हो गई कि ये बार बार कब अपना आना होगा, और इतना सुंदर प्रतिष्ठा महोत्सव चल रहा है, मुझे तो 51,000 रुपया देना है। ये भावना बनी, और तुरंत आपकी पत्नी ने आपको रोक लिया, नहीं 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 नहीं, 51,000 मत दो भाई, आप थोड़ा सोचो, अभी घर में बहुत ये चल रही है, अभी बच्चे का फीस भरने का बाकी है, काम वाली को पैसा देना बाकी है, ये है वो है, और बिल्कुल पत्नी ने आकर के आपको रोक लिया। तो इसमें क्या समझना, आपका अंतराय कर्म का उदय समझना। आपने दान देना चाहा परंतु आप दान दे ना सके, तो ये दानांतराय, दान देना चाहते हुए भी दान नहीं दे पाए, है ना। पत्नी का तो हुआ अंतराय का बंध, आपका हुआ अंतराय कर्म का उदय, ये समझना दोनों बातों को। पत्नी को तो अंतराय का बंध होगा, क्योंकि उन्हें अंतराय में अंतराय दिया ना, तो ऐसे अंतराय का उनको तो बंद होगा, और आपको अंतराय कर्म का उदय आ गया। 51,000 रुपया देने की भावना थी, परंतु वो दान आप नहीं दे सके, तो इनको कहेंगे दानांतराय। दान देने के लिए चाहा परंतु दे नहीं सका, एक हो गया। फिर दूसरा लाभांतराय। लाभांतराय, लाभ लेना चाहे परंतु ले ना सके। क्या बोला काश्मीरा बेन? लाभ लेना चाहे परंतु ले ना सके। हाँ, लाभ लेना चाहता है परंतु लाभ ले नहीं सकता, है ना। क्लास अटेंड करना चाहता है, लाभ लेना चाहता है, परंतु वो लाभ ले नहीं सकता। वक्ता प्रवचन करना चाहता है, पर वो प्रवचन नहीं कर सकता, प्रवचन का लाभ नहीं ले सकता। तो लाभ लेना चाहे परंतु वो लाभ ले नहीं सकता। अपने को देख लो, कई बार ऐसा होता है, अपन तीर्थ यात्रा करके शिविर लगा है, शिविर का लाभ लेना चाहते हैं, लेकिन लाभ ले नहीं सकते, कुछ न कुछ अंतराय कर्म का उदय आ जाता है, बराबर। ये दूसरा हो गया। फिर दानांतराय, लाभांतराय, भोगांतराय, तीसरा है भोगांतराय। भोगांतराय माने भोग करना चाहता है, भोग नहीं सकता। भोगांतराय में वस्तु को भोग नहीं सकता। इसमें तो बहुत सारी बातें आएंगी। भोग करना चाहे तो भोग नहीं सकता, है ना। जैसे अपने क्या शुगर है, डायबिटीज का रोग है, और डाइनिंग टेबल पे 70 प्रकार की मिठाइयां रखी है, बोलो सुधाबेन आप भोग सकते हो उसको? नहीं भोग सकते। क्यों? कि शुगर का पेशेंट है, डॉक्टर ने बिल्कुल मना कर रखी है कि आपको बिल्कुल मिठाई नहीं खाना है, बराबर। कोई हाई हाई बीपी का पेशेंट है, उनको दुनिया भर की वहां नमकीन रखा है, पर डॉक्टर ने बिल्कुल मना की है आपको बाजार का नमकीन नहीं खाना है। तो बोलो ये कौन से कर्म का उदय? बिना में अंतराय कर्म का। हाँ भोगांतर। हाँ, भोगांतराय, भोगांतराय, ये भोगांतराय कर्म का आप भोग नहीं सकते। आपके घर में वस्तु अवेलेबल होने पर भी, वस्तु प्राप्त होने पर भी आप उन वस्तु को भोग नहीं सकते, ये भोगांतराय कर्म का उदय है। आप देखना, बहुत बड़े बड़े पैसे वाले घरों में नौकर बेचारे खाते रहते हैं, और सेठ सेठान तो सोफे पे बैठ बैठ के बस वही दाल, वही सूखी मूंग की दाल, वही मूंग की दाल का पानी, है ना, ऐसे रूखी रोटी ऐसा ही खाते हैं, और घर के नौकर मजे करते हैं, क्योंकि अंतराय कर्म का उदय चल रहा है। वस्तु होने पर भी उसका भोग नहीं कर सकते, ये है भोगांतराय कर्म। आया समझ में? अब चौथा उपभोगांतराय। उपभोगांतराय, उपभोगांतराय माने बार बार वस्तु को भोग नहीं सकते। बार बार वस्तु को भोग नहीं सकते। इसको, इसमें क्या लेना? देखो, भोग में एक बार भोगना उसको भोगांतराय कहते हैं, एक बार भोगना। जैसे दाल चावल सब्जी रोटी हम एक बार खाते हैं, फिर वो तो पूरा हो जाता है। लेकिन उपभोगांतराय में गहना, कपड़ा,
है ना, मकान, इसको अपन बार बार भोगते हैं, है ना, कपड़ा बार बार पहनते हो, फिर गहना बार बार पहनते हैं, इसको कहेंगे उपभोगांतराय। जो चीज हम रोज रोज भोगते हैं, मतलब बार बार भोगते हैं उन्हीं चीज को, उसी चीज को। जैसे कपड़े पहनते ना, तो आज साड़ी पहनी, तो कल परसों फिर वही साड़ी पहनेंगे, तो उसको कहेंगे उपभोगांतराय, जो बार बार उस चीज का यूज होता है ना। तो इसमें भी व्यक्ति को अंतराय, कोई व्यक्ति गहने को भोग ही नहीं सकता, उसको बार बार मन करता है मैं ये सेट पहनूं, मैं ये कंगन पहनूं, मैं ये बुट्टी पहनूं, मैं ये बिट्टी पहनूं, पर वो भोग नहीं सकता। तो उपभोगांतराय कर्म का उदय है, बार बार उस चीज को वो व्यक्ति भोग नहीं सकता। आया समझ में बीना बेन? हाँ, है ना, और एक है ही ना, बार जैसे कपड़े हैं, नहीं, एक ही बार जिसको भोगते हैं उसको क्या कहेंगे? दाल चावल सब्जी रोटी एक बार ही खाते हैं अपन, हाँ, उसको कहेंगे भोगांतराय, भोग भोग। और उपभोग माने जो चीज बार बार यूज की जाए, जैसे गहना, कपड़ा, मकान, ये अपने मोबाइल, ये अपन बार बार उसका यूज करते हैं, उसको कहेंगे उपभोगांतराय। तो उपभोगांतराय में भी जीव को अंतराय आता है। हमको बार बार नए कपड़े पहनने हैं तो वो मिलते नहीं है, हमको गहने पहनने हैं बार बार, वही गहने तो वो मिलते नहीं है, तो उसको कहेंगे उपभोगांतराय कर्म का उदय। बराबर। अब पांचवा वीर्यांतराय। वीर्यांतराय अपने ज्ञान की शक्ति प्रकट नहीं होना, अपने ज्ञान की शक्ति प्रकट नहीं होना। इसमें कैसे समझना? अपने ज्ञान की, चौथा वो चौथा नहीं हुआ, देखो, दानांतराय, लाभांतराय, भोगांतराय, उपभोगांतराय और वीर्यांतराय, ये पांचवा है। ओके, अच्छा, उपभोगन हाँ में उसमें नंबर ले हाँ, वो दोनों अलग है, भोगांतराय और उपभोगांतराय दोनों अलग है। एक में रोज की रूटीन दाल चावल सब्जी रोटी को भोगना चाहता है, और उपभोगांतराय में गहना, मकान, मोबाइल, ये सब उपभोगांतराय में जाएगा। अब वीर्यांतराय अपने ज्ञान की शक्ति को प्रकट करना चाहता है, परंतु प्रकट नहीं कर सकता। बोलो, अपनी उम्र हो जाती है ना, तो फिर अपने को पंकज भाई ऐसा लगता है कि मुझे कुछ याद नहीं रहता, कल का प्रवचन आज भूल जाते हैं। मैं बहुत याद रखना चाहता हूँ, मैं बहुत मेहनत करता हूँ, मैं ज्ञान पढ़ने के लिए बहुत मेहनत करता हूँ, मैं ज्ञान को समझने के लिए बहुत मेहनत करता हूँ, पर मुझे कुछ याद नहीं रहता। तो ये आप अपनी शक्ति को प्रकट नहीं कर सकते, ये है वीर्यांतराय कर्म का उदय। वीर्यांतराय कर्म के उदय में व्यक्ति ज्ञान को प्रकट नहीं कर सकता, अपनी ज्ञान शक्ति को प्रकट नहीं कर सकता, भूल जाता है, विस्मरण हो जाता है, बुद्धि में रहता नहीं है, धारणा में रहता नहीं है। और कल क्या कहा था, अरे कल जो 5 वेद बताए थे आज तो भूल गए, कौन सा था वो अंतराय कर्म का 5, वो भूल गए। ये है अपने ज्ञान की शक्ति का प्रकट नहीं होना, ये वीर्यांतराय कर्म के उदय में ऐसा होता है। आया समझ में? 5 बातें सबको समझ में आई? दानांतराय में एक बार कौन रिपीट करेगा? अंकित भैया, दानांतराय में क्या होता है? दान देना चाहे पर नहीं दे सकता। हाँ, दान देना चाहे पर दे नहीं सकता, दानांतराय। लाभांतराय में अक्षा बेटा, लाभ लेना चाहे पर ले नहीं सकता। लाभ लेना चाहे पर ले नहीं सकता। देखो एक बात को समझना, जब अपना पुण्य का उदय होता है ना तो लाभ मिलता है, तब तो अपन बेहोश हो जाते हैं, गाफिल हो जाते हैं। और जब अपने को ये लगे कि अब तो मुझे बिल्कुल लाभ लेना है, और वो समय चला जाता है, वो टाइम पीरियड निकल गया। अब कई बार व्यक्ति कहते जब बचपन युवानी में हम ये समझे नहीं तत्व, अब बुढ़ापे में गले उतरती नहीं है बातें, तो क्या करे? तो भाई वो टाइम पीरियड चला गया, उस समय आपको समझना था, तो तब तो आप समझे नहीं, है ना। गुरुदेव श्री के समय में बहुत होता था, गुरुदेव श्री की हाजिरी में कई व्यक्तियों ने लाभ नहीं लिया, और अब याद करते हैं आज गुरुदेव होते तो हम ऐसा करते वैसा करते। अरे भाई जब थे तब तो तुमने लाभ नहीं लिया, और अब तुम पछतावा करते हो और बात याद करो, तो उससे कुछ होने वाला नहीं है। इसीलिए जब समय मिलता है, जब अवसर मिलता है, तब कार्य
कर लेना चाहिए। दादांतराय, लाभांतराय, भोगांतराय। सुधाबेन, भोगांतराय में क्या होता है? सुधाबेन, भोगांतराय में क्या बताया? भोग नहीं भोग सकते। भोग करना चाहे पर भोग नहीं कर सकता। हाँ, भोग करना चाहे पर वो भोग नहीं सकता। तो ऐसा लगता है कि मैं ये खा लूं, मैं ये खा लूं, मैं ये खा लूं, पर डाइनिंग टेबल पे आता है और खाने जाता है तो कुछ खा नहीं सकता, गले उतरता नहीं है, शुगर बढ़ गया, बीपी बढ़ गया। डॉक्टर ने मना कर दी, आप वो चीज को होते हुए भी भोग नहीं सकते। उपभोगांतराय, मीना बेन। बार बार हाँ, वस्तु को भोग नहीं सकते। हाँ, बार एग्जाम्पल बार कपड़ा, वस्तु को दागिना, भोग नहीं सकते। मकान, दुकान, कपड़ा, मोबाइल, ये बार बार भोग नहीं सकता। ये अंतराय कर्म का उदय है। और वीर्यांतराय, गिरीश भाई। अपने ज्ञान की शक्ति प्रकट नहीं होती। हाँ, अपने ज्ञान की शक्ति प्रकट नहीं कर सकता, है ना। ज्ञान होते हुए भी, अंदर में पूरा आत्मा होते हुए भी, पूरी शक्ति होते हुए भी उस शक्ति को प्रकट नहीं कर सकता। याद नहीं रहता, धारणा में नहीं रहता, भूल जाता है। और आत्म ज्ञान को भी प्रकट करना चाहे तो नहीं कर सकता। वो उनको तत्व निर्णय नहीं हो पाता। ये बहुत सारी बातें वीर्यांतराय कर्म के उदय में चलती है। इसीलिए तो कहते हैं भाई, जब रुचि हो तब कार्य कर लेना चाहिए। रुचि नहीं रहेगी तो फिर कार्य भी नहीं हो पाएगा। बराबर। तो दीदी ये 5 बातें दीदी हो गई। हाँ, ये जो ज्ञानादि शक्ति जो वीर्यांतराय में बताए हैं, तो वो ज्ञानावर्णिक कर्म में फिर क्या आएगा? ये तो ज्ञानावर्णिक का कर्म के उदय जैसा लग रहा है। नहीं, वो ज्ञानावरणीय कर्म के उदय में आपका उगाड़ ज्ञान जो है, उगाड़ ज्ञान जो है वो प्रकट नहीं होता। और यहाँ पर आप चाहते हुए भी उसको प्रकट नहीं कर पाते, तो आपका निमित्त रूप से अंतराय कर्म का उदय है। वीर्यांतराय माने, वीर्य माने पुरुषार्थ, उस जाति का पुरुषार्थ नहीं हो पाता। ये थोड़ा सा अंतर पड़ेगा कि आप चाहते हुए भी वो पुरुषार्थ नहीं कर पाते, आप चाहते हुए भी उस चीज को प्रकट नहीं कर सकते, तो उसको कहेंगे वीर्यांतराय कर्म का उदय। ऐसा समझना, है ना। चाहते हुए भी वो पुरुषार्थ नहीं कर पाते। वहां तो ऐसा है कि आपका ज्ञान ढका हुआ है, समझना प्रॉपर। वहां तो आपका ज्ञान ढका हुआ है, इसीलिए हो नहीं पाता। यहाँ चाहते हुए भी पुरुषार्थ नहीं कर पाता, ये है वीर्यांतराय कर्म का उदय। ऐसा समझ, ठीक है। फिर भी देख लेंगे, थोड़ा विचार कर लेंगे, चर्चा कर लेंगे। देखो, इस प्रकार अंतराय के उदय से जो चाहता है सो नहीं होता। हाँ, बड़े पंडित साहब का सुंदर वचन है, आपको नोट करना हो तो कर लेना। जो चाहता है वो होता नहीं है, जो होता है वो भाता नहीं है, जो भाता है वो टिकता नहीं है। 3 बातें नोट करना। क्या बोला? जो चाहता है वो होता नहीं है ना। व्यक्ति चाहता तो खूब, अब ये राहुल गांधी पीएम बनना चाहते हैं, है ना। दुनिया कहती है उनको पीएम बनना है और प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, लेकिन हो नहीं पा रहे हैं। चाहता है वो होता नहीं है, जो होता है वो भाता नहीं है। पुण्य के उदय से प्रधानमंत्री बन भी गए, लेकिन अब मन में और कुछ मन में भाव पड़ा है। जो चाहता है वो होता नहीं है, वो होता है वो भाता नहीं है। अगर कुछ हो गया, घटना घट गई आपके पुण्य के उदय से, लेकिन अब नहीं, ऐसा तो मुझे नहीं अच्छा लगता, मुझे कुछ और चाहिए। और जो भाता है वो टिकता नहीं है, जो होता है वो टिकता नहीं है। जो चाहता है वो होता नहीं है, जो होता है वो भाता नहीं है, और जो भाता है वो टिकता नहीं है। कुछ भाता है अपने को, अंदर में कुछ ऐसी चीज भाती है, भा गई माने मन में पसंद आ गई, लेकिन वो फिर टिकता नहीं है, क्योंकि पुण्य के उदय के बिना ये सारी सामग्री टिकती नहीं है। मकान मिल गया अच्छा, बंगला मिल गया अच्छा, लेकिन वो नहीं टिक पाया, नहीं रह पाया, तो वो चीज भी ऐसी चली गई। समझ में आया? तो ये सारी चीजों को लेकर के अपने को, ये सुंदर वाक्य है बड़े पंडित साहब का। जो चाहता है वो होता नहीं है, जो होता है वो भाता नहीं है, और जो भाता है वो टिकता नहीं है। हमें जो पसंद है वो टिकता नहीं है, और जो हमें नहीं पसंद है वो हमारे साथ में बना रहा,
संयोग में बना रहा, लेकिन क्या करे, हमें नहीं चाहिए वो, लेकिन तुम्हारा क्या चलेगा भाई, अंतराय कर्म का उदय है, अंतराय का क्षेपसम होगा तो वो मिलेगा, नहीं होगा तो वो चला जाएगा। तो इस तरह से व्यक्ति को समझना चाहिए। मालूम, कई बार अपन इसी में हेरा फेरी करते रहते हैं, है ना, ये संयोगों को हटाना, जुटाना, मिटाना, इसको रखो, इसको हटाओ, इसको मिटाओ, इसके संग रहना है, इसके संग नहीं रहना है, ये घर में चाहिए, ये घर में नहीं चाहिए, ये वस्तु रहनी चाहिए, ये वस्तु नहीं रहनी चाहिए। इसी गुणा भाग में जीव का उपयोग बर्बाद होता रहता है। तो ये सारी सामग्री, ये सारी वस्तुएं, ये सारे पदार्थ, ये सारी चीजें वास्तव में देखा जाए तो तुमको अंतराय कर्म के क्षयोपशम से मिली है और उदय के कारण वो नहीं मिलती है। तो अपने को इसमें क्या करना चाहिए, भेद विज्ञान का अभ्यास करना चाहिए कि मैं पर द्रव्य के कारण सुखी दुखी नहीं होता, मैं सुखी दुखी अपने राग के कारण, अज्ञानता के कारण होता हूँ। मुझे प्राप्त संयोगों में संतोष रखना चाहिए, ज्यादा गुणा भाग इसमें नहीं लगाना चाहिए। ख्याल में आया? दीदी, वीर्यांतराय को क्षय करने का क्या उपाय है? वीर्यांतरा को क्षय करने का अपने को निरंतराय देखना, अपने स्वभाव को निरंतराय देखो कि मेरा ज्ञान का उदय तो निरंतर चल रहा है, मेरा जानना निरंतर चल रहा है। ये बाहर का संयोग मुझे मिला तो मैं उससे कोई सुखी नहीं हो जाता, नहीं मिलता तो उससे मैं दुखी नहीं हो सकता, क्योंकि मेरा साधन ज्ञान है, मेरा जानना मेरा साधन है, और उस साधन से साध्य माने त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, उसकी प्राप्ति में कर सकता हूँ। इस तरह से जीव को विचार करना चाहिए। नहींतर तो बाहर के संयोगों में ही जीव का उपयोग लगा रहेगा, उसको हिटाने मिटाने झुटाने में जीवन निकल जाएगा, कुछ हाथ नहीं लगेगा। बराबर? हाँ दीदी। देखो, तथा उसी के क्षयोपशम से किंचित मात्र चाहा हुआ भी होता है, उसी के क्षयोपशम से किंचित मात्र चाहा हुआ भी होता है। आपका क्षयोपशम है, अंतराय का क्षयोपशम है, तो उससे आपको किंचित मात्र थोड़ा आपका चाहा हुआ हो गया। आपने चाहा कि भगवान मुझे कोई मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी, शास्त्र समझाने वाला व्यक्ति मिल जाए, तो अपने को मिल गया, तो अपने को ऐसा लगा कि हाँ भगवान, अब मैं इसका स्वाध्याय अच्छे से करूंगी। लेकिन थोड़े समय के बाद प्रमाद आ गया, अपन क्लास अटेंड नहीं कर पाते, प्रमादी हो गए, जागृति नहीं रही, अपन कहीं और इंद्रिय के विषयों में फंस गए, तो समझना अंतराय का उदय भी है निमित्त रूप से, और यहाँ जीव गाफिल हो गया है, तो वो व्यक्ति उसका लाभ नहीं ले सकता, और उसका उदय चलता है तो वो नहीं कर पाता। वो कई बार चाहा हुआ काम हो जाता है तो व्यक्ति एकदम खुशी हो जाता है, चाहा हुआ काम नहीं होता है तो व्यक्ति दुखी हो जाता है। तो ये अंतराय कर्म का उदय तो निमित्त रूप से है, व्यक्ति को खुद की अंदर की सावधानी होना चाहिए। परंतु किंचित मात्र दान दे, अब दूसरा, चाह तो बहुत है परंतु किंचित मात्र दान दे सकता है। चाहना तो बहुत है, व्यक्ति को ऐसी भावना बनती है कि मैं मेरा सब कुछ दे दूं, मुझे तो दाल रोटी चाहिए, मेरी आजीविका के लिए थोड़ा सा रख लूं और बाकी सब कुछ दे दूं, परंतु किंचित मात्र दान दे सकता है, लाभ होता है, ज्ञानाधिक शक्ति प्रकट होती है, वहां भी अनेक बाह्य कारण चाहिए। देखो, कई बार व्यक्ति की ऐसी भावना बनती है ना, बनती है भावना, मैं सब कुछ दे दूं, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, परंतु सामने ऐसा क्या बोलते, सामने ऐसा वो भी होना चाहिए, जैसे आपने भावना करी पर घर में वो वैसे आपके पुत्र हैं, आपके परिवार वाले हैं, वो उनका मन नहीं है देने का, तो आपको अंतराय आ जाएगा, तो नहीं दे पाओगे, है ना। इसलिए तो कहते हैं आप अपने हाथों से दे करके जाओ। आपने ये माना कि मेरे बेटे दे देंगे, परिवार वाले दे देंगे, सबको बोल दिया है, ऐसा कर दिया ना, अपने हाथों से दान दे करके जाना चाहिए। और उसमें भी अंतराय आ जाता है तो समता रखना चाहिए, आकुलता नहीं करना चाहिए। आपने इच्छा करी और सामने वाला ने मना कर दी, तो उस समय भेद विज्ञान का अभ्यास करो, इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है। बराबर? अनेक कारण लिखा है ना, बाह्य अनेक कारण चाहिए, बहुत कुछ चाहिए, वहां आपकी इच्छा हो, सामने आपके परिवार वाले की भावना भी बने, है ना, साधन भी होना चाहिए, वस्तु भी होना चाहिए, सामग्री भी होना चाहिए, ये बहुत कारण होना चाहिए, तब जाकर के एक ये
दान का कार्य बनता है। इस प्रकार घाती कर्मों के उदय से जीव की अवस्था होती है। ये घाती कर्म के कारण ये जीव की अवस्था ऐसी बनती है। देखो, कहने को तो जीव की अवस्था है, क्यों? क्योंकि ये जीव में ऐसी चाहना होती है ना, देने की, लेने की, भोगने की, उपभोग करने की इच्छा तो जीव की है, और कर्म तो जड़ है। घाती कर्म तो जड़ है, कोई भी कर्म तो जड़ ही है, लेकिन उस कर्म के निमित्त से यहाँ जीव को उस प्रकार की इच्छा होती है और उस प्रकार के परिणमन होता है, तो जीव उसमें सुखी दुखी अपने को करता है, मानता है। तो इस प्रकार से यहाँ जीव की अवस्था बताई है। बराबर। तो इस प्रकार घाती कर्मों के उदय से जीव की अवस्था होती है। इस तरह से अंतराय कर्म की बात हमने की। अब अपन चलेंगे वेदनीय कर्मोदय जन्य अवस्था, है ना। ये घाती कर्म पूरा हो गया। कितने हैं घाती कर्म अक्सा बेटा? घाती कर्म का नाम? 4 दीदी। पांच। 4 घाती। हाँ, 4 घाती। ज्ञानावर्ण्य, दर्शनावर्ण्य, वेदनीय, अंतराय, मोहनीय अंतराय, सॉरी। ज्ञानावर्ण्य, दर्शनावर्ण्य, मोहनीय, अंतराय। अंतराय। बराबर। हाँ, तो अभी कितने कर्म की चर्चा हो गई? 4। 3 हो 4। गई। कौन कौन से? ज्ञानावर्ण्य, दर्शनावर्ण्य, मोहनीय, अंतराय और अंतराय। बराबर। अब अपन अघाती कर्म की ओर जाएंगे। अघाती कर्म में पहला है वेदनीय कर्म। हाँ? इसी पेज पे 41 पेज पे वेदनीय कर्मोदय जन्य अवस्था, है ना। अंतराय कर्म सबको समझ में आ गया? दानांतराय, लाभांतराय, भोगांतराय, उपभोगांतराय, वीर्यांतराय। इस कर्म का उदय होगा तो वो आपको वस्तु प्राप्त नहीं होगी, और जब क्षेपसम होगा तो आपको किंचित लाभ मिलेगा। बराबर। और अभ्यास क्या करोगे? जब कुछ भी आपको भावना बने और वो सामने वस्तु न मिले तो क्या करना? वेद विज्ञान का अभ्यास करना। इसलिए तो मैं कहती हूँ अपने हाथों से दान दे करके जाओ। अपने हाथ से जब अपने को समय, शक्ति, बुद्धि, ज्ञान उपयोग है, तब तक वेद विज्ञान का अभ्यास कर लो। कब, कहाँ, कैसे, क्या घटना घट जाए कुछ पता नहीं है। अपने उदय में जो चीज मिलने वाली नहीं होती है तो वो नहीं मिलती। मिलने वाली जब मिली है तब लाभ उठा लो, और जब नहीं मिलती है तो फिर क्या करोगे? वेद विज्ञान का अभ्यास करोगे, है ना। अब मेरे को भी आज विकल्प आ रहा था, मैं आपके सामने ये बात को रख देती हूँ। मेरा ये विकल्प है कि ये दूसरा अधिकार पूरा होने के बाद मैं क्लास बंद करूंगी। मतलब थोड़ी सी, मतलब आपको ये नहीं समझना कि दीदी क्यों बीच में से ऐसा करते हैं। मुझे अपने लिए थोड़ा समय कम मिलता है, और सुबह का एक क्रीम टाइम, जो व्यक्ति 4 बजे उठ करके अपनी साधना करना चाहे तो थोड़ा सा डिस्टरबेंस भी होता है। दूसरी बात, हमारे घर में भी थोड़ी सी परिस्थिति, 2 बहनों की तबीयत भी थोड़ी ऐसे नरम नरम चल रही है, उसको भी मुझे समय देना पड़ता है। और तीसरी बात कि मुझे ये विकल्प आया कि संजीव जी गोधा, जो अपने अभी संजीव जी गोधा शांत हो गए, उन्होंने ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी के ऊपर पूरे प्रवचन किए हैं। तो मेरा ये विकल्प है कि आप लोग तीसरे अधिकार से, मैं दूसरा तो पूरा कर देती हूँ, तीसरे अधिकार से आप उनके प्रवचन सुन करके आप नोट बना लेना और कॉपी में नोट भी कर लेना। और मुझे लगता है उसका भी आपको पूरा लाभ मिलेगा कि मोक्ष मार्ग प्रकाशक शास्त्र उन्होंने पूरा आद्योपांत लिया है। यूट्यूब पे उनके प्रवचन भी है, तो वहां से आप सुन करके आप लोग इसका लाभ ले सकते हो। ये मेरी भावना। कंप्लीट नहीं किया था बीच हाँ, में ही, हाँ। पूरा नहीं हुआ है संजीव जी गोदा का। मोक्ष मार्ग प्रकाशक पूरा अच्छा। नहीं किया था उन्होंने। मैंने नहीं हुआ है? मैं मैंने सुन रहा था। नहीं, वो सुनना आप, है ना, उनके यूट्यूब में है, लेकिन पूरे नहीं, 9 अधिकार नहीं पूरे हुए थे मुझे लगता है। नहीं, हो गया है पूरा 9वां अधिकार। अभी जो वापस चल रहा था ना, आज खत्म हुआ वो भी। हाँ, हुआ है। संजीव जी गोदा का दूसरे विषय में उन्होंने मालूम गिरीश भाई, उन्होंने 2-3 बार किए हैं ना, 2-3 बार उन्होंने मोक्ष मार्ग प्रकाश जी के ऊपर किए हैं। तो वो आप देख लेना कि कहाँ पर उनका पूरा प्रवचन है, तो वहां से आप लोग सुन सकते हो, है ना। तो अभी ये दूसरा जब अनुकूलता हो तब कर लेना ना, जब आपको अनुकूलता हो बाद में। अनुकूलता हो तब सिखा देना। देखो, अनुकूलता की तो बात ऐसी है, वो तो चलो समय निकाल करके अपन कर ही लेते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं अपने लिए समय निकालना जरा ज्यादा चाहती हूँ। क्योंकि एक तो देखो अपने पास समय कम बचा है, अभी 60 के ऊपर हो गए,
तो ऐसा लगता है कि अब थोड़ा अपने खुद के लिए अपनी निजी स्वाध्याय और अपना रस लेने के लिए थोड़ा मन बनता है। तो उस हिसाब से मेरा भाव ये बना कि भाई ये ये तो लगभग अभी 3 से 4 साल चलेगा, तो 3-4 साल के लिए तो मैं बंध गई, है ना? तो ऐसा लगता है कि अपन मुक्त पढ़ाई उपयोग से नहीं अपनी दीदी, साधना हमारी करें। भावना है। नहीं दीदी, आप दीदी पढ़ाई नहीं देंगे आपको आपको। जब भी अनुकूलता हो, आपको मन हाँ। करे अगर, तो तभी आप बोल देना, तब हम सुनेंगे। लेकिन आप एकदम टोटली बंद मत कर दो। जब भी आपको अनुकूलता होगा चलेगा, शॉर्ट में करा दो, लेकिन देखो फिर तो ऐसा है, आप अगर बहुत ज्यादा ही करते हो मन, तो फिर तो ऐसा है कि मैं फिर इसको कंटिन्यू का मतलब ये गुरु शुक्र शनि को ही रखते हैं अपन, ऐसा ही अपन कर पाएंगे। क्योंकि फिर बीच में एक विकल्प बना रहेगा, वो भी मुझे अच्छा नहीं लगेगा कि मैं आपके साथ अन्याय भी नहीं कर सकती। जब मैं पढ़ानी चाहती हूँ तो मैं पूरे अच्छे से ही पढ़ाऊँ ना, तो फिर वो कंटिन्यू रखे। लेकिन ये मेरा भाव था कि मैं अपने लिए समय नहीं निकाल पाती, तो मुझे एक विकल्प था कि मैं इसको स्टॉप कर दूं और आप लोग संजीव जी गोदा का सुन ले, ये मेरा विकल्प है। दीदी दीदी, अभी वो एकाध ट्राई नहीं देना चाहते, आप कैसे दो करें? महीना आप देखते, ट्राई करते, सुनते, अगर हमको समझ में आ गया तो वो चलेगा, अगर नहीं समझा तो फिर आपको थोड़ा हमारे लिए टाइम निकालना पड़ेगा। ठीक है, आप दीदी सुन ऐसा भी करके दीदी देखना। ऐसा भी कर हम्म, सकते हैं ना, जैसे हम लोग भली सुनते हैं, एक एक हफ्ते का होमवर्क दे देते हैं कि एक हफ्ते में इतने वीडियो सुनने हैं, फिर एक दिन आप क्वेश्चन आंसर सेशन कर लीजिए कि भाई इतने में आपको क्या डाउट है, कुछ प्रश्न है तो आप पूछ लीजिए। हाँ ये बात भी आपकी सही है, लेकिन मालूम मुझे ऐसा लगता है जैसे अभी अक्षा अंकित है ना, अक्षा का खास करके मैं विचार करूं तो ये बिल्कुल नए हैं, तो उनको हाँ दीदी मुके જરાક પણ નહીં હલાવવા વગર નહીં કઈ ના अच्छा કરનું अक्षा का તો मन है બધું कि आप पढ़ाइए इसको पूरा, है ना? हाँ ठीक है, चलो फिर तो चालू ही रखना पड़ेगा, अब इसमें कोई ऑप्शन ही नहीं है। कर लेते हैं पूरा, उसकी कोई बात नहीं, कर लेंगे। देखो ये तो भावना एक थी मेरी ऐसी कि समय जरा ज्यादा मिल जाए, उसकी भी कोई बात नहीं है, कर लेंगे। क्योंकि साधक को तो 24 घंटा यही काम करना है, और क्या है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, अपन जैसा है वैसे ही चालू रखते हैं। होते ही रहेगा, पढ़ाने से आपका भी मजा तो होते ही रहेगा, मतलब टाइम वेस्ट नहीं होगा। ठीक है, दीदी प्रतीति दीदी सबकी की भावना तबीयत ये ठीक है, नहीं मतलब कि चालू रखा जाए, है। हाँ दीदी। हाँ दीदी। हाँ दीदी। हाँ ठीक है, ठीक है, चालू रखेंगे, चलो कोई बात नहीं, हो जाएगा जैसा भी। हाँ, वेदनीय कर्मोदय जन्य अवस्था। अब वेदनीय कर्म जो अघाती कर्म है, उसके कारण क्या अवस्था बनती है, ये अपन देखेंगे, है ना। घाती कर्म हो गए, अब अघाती कर्म चालू करते हैं। समय तो हो गया, 5 मिनट बाकी है, तब तक अपन थोड़ा सा देख लेते हैं। तथा अघाती कर्मों में वेदनीय के उदय से शरीर में बाह्य सुख दुख के कारण उत्पन्न होते हैं, है ना। ये वेदनीय कर्म से रिलेटेड जो बातें हैं ना, उसमें शरीर और संयोग, वेदनीय कर्म से क्या होता है, शरीर और संयोग यानी सामग्री मिलती है। ये हमने देखा था, अघाती कर्म के उदय में सामग्री मिलती है ना, ये आपने देखा था पहले। अघाती कर्म के उदय में जीव को सामग्री मिलती है। शरीर में आरोग्यपना, शक्तिवानपना इत्यादि तथा क्षुधा, तृषा, रोग, खेद, पीड़ा इत्यादि सुख दुख के कारण होते हैं, है ना। शरीर निरोगी मिलना, शरीर की आरोग्य अच्छा होना, ये कौन से कर्म के उदय से मिलेगा? वेदनी कर शाता वेदनीय, बेबी शाता वेदनीय, हाँ, शाता वेदनीय के कारण शरीर निरोगी मिलता है, ये नोट कर लेना। ये शरीर की शाता मिलती है ना अपने को। कई व्यक्ति कहते हैं हमने तो सूंठ जैसी चीज का भी उपयोग नहीं किया, हमारा 90 साल की उम्र हो गई, तो ये शरीर का आरोग्यपना समझना, निरोगीपना समझना, और वे कौन से कर्म के उदय से मिलता है? शाता वेदनीय कर्म के उदय से। बराबर। शक्तिवान, शरीर में शक्ति ज्यादा, कई लोग 90 साल के हो जाती है, ताकत बहुत रहती है, भले बुढ़ापा आ जाए वो एक अलग बात है, लेकिन शरीर की शक्ति अच्छी बनी रहती है। क्षुधा, तृषा, रोग, खेद, पीड़ा इत्यादि सुख दुख के कारण होते हैं। अशाता का उदय आ जाए तो शरीर में पीड़ा हो जाए, शरीर में रोग हो जाए, और उसके कारण व्यक्ति सुख दुख का फीलिंग करता है।
तृषा लगती है तो पानी नहीं मिल पाता, भूख लगी है तो भोजन नहीं मिल पाता, और ये शरीर में सुख दुख का फीलिंग करता है व्यक्ति, है ना। तो वो ये सब काय के कारण, वेदनीय कर्म के कारण असाता के उदय में सुख दुख का फीलिंग होता रहता है। तो इसमें बाह्य भी में सुहावने मतलब ऋतु पवन हो आदि। सकते हैं ना, हाँ, भोगांतराय भी इंक्लूड हो सकता है ना इसमें। नहीं नहीं, पानी, भोगांतर इच्छा, नहीं, तीन यहाँ है ना कारण। शरीर और सामग्री। सुनो, शरीर और सामग्री जो मिलती है ना अपने को, वो वेदनीय कर्म। साता वेदनीय से जो हमें शरीर मिला है नाम कर्म के कारण, तो साता वेदनीय के कारण शक्ति, मतलब शरीर में शक्ति रहेगी और निरोगी पना रहेगा। असाता का उदय होगा तो शरीर में पीड़ा होगी, शरीर में तकलीफ होगी, और उससे व्यक्ति सुखी दुखी रहेगा। क्षुधा तृषा, भूख लगी है लेकिन खा नहीं सकता, है ना, प्यास लगी है लेकिन पी नहीं सकता, तो ये शरीर की असाता का उदय का कारण है, और उसमें व्यक्ति सुख दुख का फीलिंग करता रहता है। और अंतराय कर्म के उदय से तो वो वस्तु की अंतराय हो गई। कर्म तो देखो ऐसा है, एक दूसरे से मिलते रहते हैं। कर्म तो आठों कर्म का उदय चलता है, अंतराय से, अंतराय की ओर से लगाओगे तो वो भी लग जाएगा, मोहनीय की ओर से लगाओगे तो वो भी लग जाएगा, है ना। परंतु यहाँ पर वेदनीय कर्म की जब बात चलती है, तब शरीर और संयोग ये दोनों चीज व्यक्ति को मिलता है, और उसमें जीव सुख दुख का फीलिंग करता है ना। बाह्य में सुहावने ऋतु पवन आदि, बाह्य में सुहावने, अच्छी ठंडी ठंडी हवा चल रही हो, शरीर को अनुकूल आवे ऐसी हवा पानी चल रहे हो तो अच्छा लगता है। इष्ट स्त्री पुत्रादि मिल गए, अपने पत्नी भी अच्छी मिल गई, पुत्र भी अपना कहा मानता है, अपनी आज्ञा में चलता है, ये सब काय से मिलेगा? साता वेदनीय के उदय से। गिरीश भाई, कौन से उदय से? साता वेदनीय से उदय से। साता वेदनीय के उदय से चलेगा, मिलता है। तथा मित्र धनादि, मित्र मिले आपको, ऐसा मित्र मिला सुख दुख में काम आता है, आपको कल्याण के मार्ग में लगाता है, आपको कभी भी तकलीफ होने नहीं देता, और जब समय आवे तब खड़ा हो जाए। आपके मित्र, आपका धन, ये सब मिला है पुण्य के उदय से, साता के उदय से। फिर असाता में क्या होगा? असुहावने ऋतु पवन आदि। असुहावने, पवन ऐसा चलता है, सुहाता ही नहीं है। शरीर को ऐसी मिला है, पंखा मिला है, लेकिन शरीर की ऐसी असाता चल रही है, न ऐसी में बैठ सकता, न पंखे की हवा खा सकता। ये सब असाता का उदय समझना। असुहावने ऋतु पवन आदि, अनिष्ट स्त्री पुत्रादि, है ना। अनिष्ट स्त्री पुत्रादि, पुत्र, बहु पुत्र ऐसे मिले हैं कि सुबह उठते उठते ही झगड़ा चालू हो जाता है, अपने अनुकूल एक भी व्यक्ति नहीं मिलता, तो ये सब अनिष्ट स्त्री पुत्रादि असाता के उदय में मिलते हैं। तथा शत्रु, दारिद्र, दारिद्र माने दरिद्रता, वध बंधन आदि सुख दुख के कारण होते हैं, बराबर। ये सब असाता के उदय में पुत्र अच्छे नहीं मिलना, है ना, संयोग भी अच्छे नहीं मिलना, और उसमें जीव सुख दुख का फीलिंग करता है, ये सब असाता के उदय में मिलते हैं। तो ये वेदनीय कर्म में थोड़ी सी बात की है, अभी और इसमें साता असाता का डिवाइडेशन करके पंडित साहब बताएंगे, और बहुत अच्छी चर्चा इसमें आई हुई है, इसकी चर्चा अपन कल करेंगे। अभी का समय हो गया है, इसलिए अपन यही विराम लेते हैं। आपको ये बात मैंने रखी आपके सामने, तो मुझे एक विकल्प ये आ रहा है कि अगर आपको ये शास्त्र पूरा करना ही है, तो आप लोग अच्छी तरह से इसको नोट बना लेना, ताकि आपको भविष्य में फिर दोबारा पढ़ने का समय ना भी मिले, तो आप इस कॉपी को लेकर के, बुक को लेकर के कभी भी आप स्वाध्याय करने बैठो तो आप अच्छे से इसका स्वाध्याय कर सकते हो। इस तरह से इसका नोट बना लेना कि दूसरा अधिकार पूरा होगा, इसके बाद अपन क्विज करेंगे, और वो क्विज में जो भी प्रश्नोत्तरी होगी उससे आपका एक और क्लियर हो जाएगा। अक्षा बेटा, मुझे ये पूछना था आपसे कि आप कई बार क्लास अटेंड नहीं कर पाते हो, तो आपकी कंटिन्यूटी रहती है कि नहीं? रहती है दीदी, रहती है ना, क्योंकि मेहनत में आपके लिए करी हूँ ज्यादा, क्योंकि आपका विकल्प मुझे बार बार रहता था, उस हिसाब से ही स्वाध्याय अपना शुरू हुआ था स्टार्टिंग से, है ना। हाँ हाँ दीदी, बराबर कंटिन्यूटी रहती है। ओके ओके, ठीक है, धन्यवाद।
निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। इसके लिए जिनवानी माँ को वंदना सतबार है, वंदना सतबार है। गिरीश भाई तायु सर कराओगे? जी दीदी। नमो ओरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्राणं नमो लोये सवसां। नमो ओरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्राणं नमो लोये सवसां। नमो ओरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्राणं नमो लोये सवसां। नमो ओरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्राणं नमो लोये सवसां। नमो ओरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्राणं नमो लोये सवसां। नमो ओरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्राणं नमो लोये सवसां। नमो ओरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्राणं नमो लोये सवसां। नमो ओरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्राणं नमो लोये सवसां। नमो ओरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्राणं नमो लोये सवसां। एसो पंच नमस्कारो सव पाव पणासनो मंगलानं सवेसी मुक्तम भवन्तु। बोलो अंतर्मुख मुद्राधारी सर्वजिनेन्द्र भगवान की जय हो। नित्य बोधिनी द्वादशांग जिनवाणी माता की जय हो। 3 कम 9 करोड़ सर्वे वितरागी महामुनि राजों की जय हो। परम अहिंसामय वितरागी जैन धर्म की जय हो। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। अब क्लास जारी कल का रखिए। मंगलाचरण। धन्यवाद। हाँ नहीं कोई बात नहीं।